ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एडवांस क्लास ऑफ मैथ्स। आज हम पहले आपके कुछ एडवांस क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन जो एदास गुप्ता बुक में चैप्टर टेस्ट के फॉर्म में दिए गए हैं ना। क्वेश्चन नंबर 4 उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स मतलब डिजिट्स अब हमारे पास अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। ये सारे डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल हैं 1 to 9। नॉन जीरो डिजिट्स आर 9 डिजिट्स। कैन बी मेड इफ अ डिजिट कैन बी रिपीटेड एट मोस्ट 3 times इन द सेम नंबर। कि एक डिजिट आपका रिपीट हो रहा है एट मोस्ट मैक्सिमम 3 times इन द सेम नंबर। 6 डिजिट का आपको नंबर बनाना है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 डिजिट का नंबर बन सकता है। अब कोई नंबर उसमें एटमोस्ट 3 times रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मैक्सिमम 3 times रिपीट हो रहा है। तो कोई भी नंबर आपका 3 times रिपीट हो सकता है या फिर 2 times रिपीट हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। यस और नो? अब ये 3 times और 2 times की पूरे कॉम्बिनेशन सोच सोच के इवन आपने ये खुद ट्राई किया था एंड मुझे अलग अलग पॉसिबिलिटी बताए थे कि सर एक ऑप्शन हम ये ले सकते 7 पॉसिबिलिटीज हैं, है। हाँ, कि सारे के सारे अलग, राइट, ABCDEF। दूसरी पॉसिबिलिटी आपने मुझे ये बताई थी कि सर ये पहले दो सेम ले रहे हैं, बाकी सब अलग, BCDE, करेक्ट। फिर तीसरी पॉसिबिलिटी आपने ये बताई थी कि ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, बाकी के दोनों अलग। फिर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये बताई थी कि ये दोनों सेम, दूसरे दोनों सेम, तीसरे तीनों भी सेम, राइट। तो यहाँ ये आपका आ गया सारे अलग वाला, यहाँ पे दो सेम है वो वाला आ गया। अब तीन सेम वाले अगर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ तो तीन सेम के साथ पहली पॉसिबिलिटी के सारे अलग आ रहे हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी तीन सेम के साथ कोई दो सेम आ रहे हैं, तीसरा अलग आ रहा है, एंड फाइनल पॉसिबिलिटी ये तीन सेम बाकी के तीन सेम। करेक्ट है? अरे ये वाला आपने मुझे बताया था, हाँ इस सर। तरीके से आपने ट्राई किया था and बोल रहे थे कि लंबा लंबा करते करते हालत खराब हो जाएगी, एंड टोटल आंसर आया था, आंसर आपको दिया इसका 5,22,360। 5,22,360 इसका आंसर है। सर कितना? सॉल्व करने के बाद कुछ 2 लाख के आसपास आ रहा था। अच्छा, सॉल्व करने के बाद दो सॉल्व किया था आपने, टोटल 2 लाख आ रहा था ऐसा? हाँ, 2 लाख के आसपास आ रहा था। अच्छा, एग्जैक्ट याद नहीं। ओके ओके। नहीं सर, मैंने तो ये स्किप कर दिया था बस। हाँ सेम। तो अब और दूसरी, जिस तरीके से अब इसकी कोई शॉर्टकट मेथड या ऐसा तो कुछ नहीं मिला जितना मैंने एक्सप्लोर किया। एंड एक चीज है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में ऐसा एक टाइप का क्वेश्चन मुझे मिला जहाँ पे उन्होंने एक टर्म यूज की है, दैट इज कॉल्ड पावर सीरीज और समथिंग। उसमें है x⁶6/6 फैक्टोरियल, ये मैथ स्टेक एक्सचेंज ऐसा होता है, वहां पे मैथ स्टैक वाली साइट में मुझे मिला। 1+x+x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल टू द पावर 9, ऐसा समथिंग समथिंग है, बट उन्होंने इसको अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया है कि वहां पे एग्जैक्टली आपका x क्या है। यहाँ पे ये 6, हमें 6 डिजिट का नंबर है इसलिए लेना है। ये 3 हमें एटमोस्ट 3 रिपीट हो रहे हैं इसलिए लेना है। फिर यहाँ एग्जैक्टली उन्होंने सारे के सारे डिजिट को लेके किया था 0 to 9, तो यहाँ पे उन्होंने 10 लिया है। फिर उसमें x की वैल्यू क्या रखी है, क्या किया है, लाइक दैट। फिर उसमें फ्रंट आपका जो एकदम स्टार्टिंग वाला डिजिट है वो 0 नहीं हो सकता, तो वो 0 नहीं हो सकता उस तरीके से फिर कुछ ना कुछ यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया है, इसी का कोई फॉर्म। बट उसके बारे में फिर जितना मैंने एक्सप्लोर किया कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है। ओके, तो फिलहाल के लिए इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, जो आपको करना है जिस तरीके से आप कर रहे हो उसी तरीके से करना है। बट हाँ, यस एग्री। बट अब जो भी मैंने, हाँ, अब ये क्या है इसके बारे में कुछ नहीं मिला। इवन इन्होंने इसका जो नाम लिखा था, ये मैंने सारी चीजें लिखी है, इसका जो नाम लिखा था वो अभी नाम शायद यहाँ पे मैं नहीं लिख पाया, डायरेक्ट वही मैं ढूंढ रहा था। समथिंग समथिंग पावर सीरीज ऐसा कुछ तो लिखा था, वो नाम मैंने पूरा एक्सप्लोर किया तो वो इवन वो इंजीनियरिंग में भी नहीं आया है। इंजीनियरिंग में इवन पावर सीरीज है, ये कुछ और है। इंजीनियरिंग में ये आया है वो CS वालों के इंजीनियरिंग में आया है, एंड CS वालों के गेट में यूज होता है। जैसे मैकेनिकल के गेट में अलग क्वेश्चन होता है, मैथ्स के बाकी सब में अलग होते हैं, तो ये CS के गेट में क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन नहीं है, बट ये मेथड यूज हुई है डिफरेंट क्वेश्चन में, तो उसमें भी मुझे कुछ नहीं मिला फिलहाल।
तो अगर कुछ इसमें मुझे फ्यूचर में मिलता है आई लेट यू नो। अभी के लिए जिस मेथड से अब आप यहाँ पे कर रहे थे अलग अलग के लिए, वो मेथड को हम थोड़ा वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ सारे के सारे अलग हैं, तो सारे के सारे अलग के लिए हम क्या कर सकते हैं, टोटल हमारे पास 9 डिजिट्स अवेलेबल है, 9 में से 6 डिजिट का बनाना है, सबके सब अलग, राइट। तो जनरली हम क्या करते हैं, 9C6। नहीं, 9 से 6 का मतलब क्या हुआ, वहां से आपने 9 में से 6 को चूज कर लिया, राइट। नहीं सर, ये क्वेश्चन करते करते हमें आदत लग गई कि पहले सेलेक्ट करेंगे बाद में ऑर्डर करेंगे। हाँ, सो 9 से 6 इंटू 6 नहीं फैक्टोरियल। सर, वो 6 फैक्टोरियल लास्ट में सब ऐड करना, तो लास्ट में 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर देंगे ना। वो भी ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं होता है, जो सेम वाले हैं, उनमें तेरे को बाद में डिवाइड करना नहीं, पड़ेगा ना। हाँ, तो नहीं तो अगर वो फिर मतलब 6 फैक्टोरियल किए बिना डिवाइड करना पड़ेगा, अगर लास्ट में 6 फैक्टोरियल कर रहे हो तो। हाँ सर, बिना हाँ उसके ही डिवाइड किया था हाँ मैंने। हाँ हाँ, तो ठीक है। अब जैसे ये दूसरा केस है, दूसरे केस में आपके पास यहाँ पे दो सेम है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो टोटल 9 में से 5 डिजिट चाहिए हमें, हाँ या ना। ये एक डिजिट, तो ये 9C5 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल हो जाएगा। वेट वेट, अब समझो, आपने क्या बोला, 9C5 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, करेक्ट। हाँ सर। अब देखो, 9C5 का मतलब क्या है, 9 में से 5 हमने पसंद कर लिए, राइट। बट वो 5 में से 2 बार कौन सा रिपीट होगा वो भी तो पसंद करना है ना, हाँ या ना। 9 में से 9C5 का मतलब क्या है, 9 में से हमने 5 ले लिए, ABCDE, फिर उनके रिपीटेशन के लिए 6 फैक्टोरियल, एंड उसमें से दो सेम होंगे एक टाइप के, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। बट वो इन 5 में से एक टाइप का कौन सा होगा, जरूरी नहीं है ना कि वो ए ही हो, वो बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है। तो तो 5C1 से एक और बार हाँ, मल्टीप्लाई कर। सो 9C5 उसके बाद एक आएगा 5C1 इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। ये क्लियर है सभी को, एवरीवन। हाँ सर। 9C5, राइट, 9 में से हम पहले 5 डिजिट पसंद कर रहे हैं, 5 में से कौन से दो आएंगे वो होगा, एंड इधर कृतज्ञ, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कृतज्ञ ये आपके सीनियर्स का क्लास है एडवांस का, आपको कुछ पता नहीं चलेगा तो आप मीटिंग लीव कर सकते हो। कृतज्ञ, कैन यू हियर मी, कि कृतज्ञ जैन, कोशी, इज दिस यू, कृतज्ञ नाम से कोशी आप हो, कृतज्ञ आपके आपके भाई का नाम है क्या, मतलब अच्छा 9 to 10 वाला वो चल रहा था शायद, ठीक है। हाँ, ओके ओके कोशी, हाँ ठीक है ठीक है, क्योंकि मैं वो शॉक हो गया क्योंकि आपका, हाँ, 9 to 10 वाले क्लास में कृतज्ञ अटेंड कर रहा है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब AABB, ओके, AABB और CD के लिए, तो अब यहाँ पे हमारे पास है 1 2 3 4, 9 में से पहले 4 डिजिट मुझे पसंद करने हैं, वो 4 में से कोई भी दो 2 बार आएंगे, जैसे यहाँ पे A और B है, तो 4C2 उसके लिए लेना पड़ेगा। फिर सबको अरेंज करने के लिए 6 फैक्टोरियल, उसमें से ये 2A और 2B सेम है, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, बस। सर हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करा दो, मैं फिर से एक बार सॉल्व करता हूँ इसमें फिर से। ठीक है, हाँ सर, हम ये बस एक्स्ट्रा वही, सिलेक्शन वाला हम लोग नहीं किए थे, इसलिए आंसर नहीं हाँ आया रहेगा। इसीलिए, तो मैं बस वही बता रहा हूँ, मैं सबका यहाँ पे बस ये आपको लिख के हम लिख देते हैं साथ में, फिर टोटलिंग आप घर से कर देना, है ना। हाँ ठीक है चलो, सर। अब बोलो सेम, AABBCC के लिए क्या आएगा, टोटल हमारे पास 1 2 3 4 9C3 9C3, देन इसमें इंटू सिक्स सिलेक्शन नहीं रहेगा, फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसमें एक्स्ट्रा 9C3, सिलेक्शन नहीं आएगा हाँ, क्योंकि ऑलरेडी रिपीट हो रहे हैं, 6 फैक्टोरियल सारे टू रिपीट हो रहे हैं। फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे जो 3 है वही 3 आपके होने वाले हैं, दो दो बार, तो थ्री सी हाँ थ्री सर। लिखो नहीं लिखो कोई मतलब नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब ये 1 2 4 3 4, 9C, 9C4, 4C1 4C1 4C1, क्योंकि 4 में से कौन सा 3 बार आएगा वो, देन 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। करेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे 1 2 3, 9C3 9C3, फिर 3C2 नहीं। अब देखो 3C1 एक 3 बार 3C1 आ रहा है वो पसंद करना 3C2 है। और 3C1 वैसे सेम रहेगा, और इनटू, और क्या रहेगा, नहीं नहीं, 3C2 थ्री करना है सी ना। टू इंटू 2C1 होएगा। 3C2 क्यों, 3 में से 2 क्यों, 3C1 इंटू हाँ 2C1 होएगा, हाँ क्योंकि पहले 3 में से 1 सेलेक्ट हाँ, करना पड़ेगा, यस, फिर 2 में से 1 पहले सेलेक्ट करना। 3 में से 1 सिलेक्ट करेंगे, इन तीनों में से कौन सा 3 बार आ रहा है, फिर बाकी दोनों में से एक जो 2 बार आ रहा है, लाइक दैट। फिर
इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे सेम 9c2। अब 9c2 के बाद 2c2 करने का मतलब नहीं है क्योंकि वो दोनों के दोनों आपके 3 बार रिपीट होने वाले हैं। अरे फिर 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। बस तो बेटर यही है कि इसको सिंप्लीफाई करने में या शॉर्ट करने में इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो रहा है एज ऑफ नाउ। इसी तरीके से आगे बढ़ना है, तो इसका कैलकुलेशन आगे करना। फिर आप जाएं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाँ सर। हाँ ओके सर। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ से ये करता हूँ जस्ट। ये सब अच्छे वाले क्वेश्चन है, राइट। श्रीहरि, सिद्धार्थ, रौनक, क्लियर है ना ऊपर वाला? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इन हाउ मेनी वेज कैन 10 people take seats? वेट, मेरी वॉइस आ रही है अच्छे से? शायद बीच में ब्रेक हुई थी। हाँ सर, क्लियर। नहीं नहीं हाँ सर। ओके। इन हाउ मेनी वेज कैन 10 people take seats in 24 fixed seats so that out of every pair of seats 10 people हैं, 24 fixed seat है, out of every pair of seats equidistant from beginning and end at least one seat is empty। टोटल हमारे पास 24 सीट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, up to 24, 23, 22, 21, 20। Now what they are telling, in how many ways 10 people, हमारे पास यहाँ पे 10 लोग हैं, 10 लोगों को यहाँ पे हमें बिठाना है, टोटल 24 सीट है। अब किस तरीके से बिठाना है? एवरी पेयर ऑफ सीट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। तो 1 के साथ कौन सी जोड़ी आएगी? जैसे अगर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, 1 के साथ 24 वाली जोड़ी, 2 के साथ 23 वाली, 3 के साथ 22 वाली, 4 के साथ 21 वाली, एम आई करेक्ट एवरीवन? 5 के साथ 20 वाली, इस तरीके से सारी पैर बनेगी। तो टोटल जो आपके पास 24 सीट्स हैं, वो 24 सीट्स में से आपके पास 12 पेयर्स बनेंगी, एम आई करेक्ट? अब आपको ऐसा बोल रहे हैं कि ये 12 पेयर्स में से इस तरीके से आपको 10 लोगों को बिठाना है कि एटलीस्ट 1 सीट एम्प्टी। एटलीस्ट 1 सीट एम्प्टी मींस अगेन every pair of seat equidistant from the beginning and at least one seat is empty। हर एक पैर में, मतलब अगर मान लो पर्सन यहाँ पे बैठ रहा है तो 24 खाली होगा, 23 पे बैठ रहा है तो 2 खाली होगा, 22 और 3 पूरा एक साथ खाली भी छोड़ सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? फिर हाँ सर। हाँ, एंड 4 पे बैठ रहा है तो 21 खाली होगा, फिर वापस मान लो 20 पे बैठ रहा है तो 5 खाली होगा। तो एटलीस्ट 1 एम्प्टी का मतलब क्या हुआ? आइदर हर एक पैर में से एक एम्प्टी होगा या फिर दोनों एम्प्टी होंगे, बोथ एम्प्टी। एम आई करेक्ट? अब सिंपल सी बात है, 10 लोगों को बिठाना है तो 10 चेयर में तो हम बिठाएंगे, तो 10 लोगों के लिए 10 पैर चाहिए। 12 पैर में से 10 पैर में 10 लोग बैठ जाएंगे, तो 10 पैर आप ऐसे लोगे जहां पे 10 लोग बैठेंगे एक सीट पे। 10 लोग लिख दिया मैंने, 10 पीपल, राइट। अब वो 10 पीपल में से वो एक सीट फुल होगी, एक सीट विल बी ऑक्यूपाइड बाय पीपल, 1 सीट विल बी एम्प्टी, एम आई करेक्ट? एंड बाकी हाँ के सर। 2 पेयर प्लस 2 पेयर्स, बाकी के 2 पेयर्स फुल एम्प्टी। यही कंडीशन होने वाली है, एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। पहले हाँ क्वेश्चन सर। का मैं मीनिंग समझना है, राइट। चलो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 12 पैर में से वो 10 पैर पकड़नी है जहां पे हमें लोगों को बिठाना है। फ्रॉम दिस 12 पेयर्स वी नीड टू चूज 10 पेयर्स जहां पे ये 10 मतलब 10 लोग बैठेंगे। तो हम पहले 12 पैर में से 10 पैर को पसंद कर रहे हैं, राइट। फ्रॉम 12 पेयर्स वी आर चूजिंग 10 पेयर्स, एम आई करेक्ट? अब मान लो वो 10 पैर आपने पसंद कर ली,
उसमें से एक पेयर है आपकी 1 and 24, सेकंड पेयर है आपकी 2 and 23। जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 3 वाली आपने खाली रखी है, 4 और 21 ये आपकी पेयर है। चलो अब पीपल को उसके अंदर बिठाना है। इस तरीके से टोटल आपके पास यहाँ पे 10 पेयर है। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल। आपके पास 10 पेयर मिल गई है, टोटल 10 पेयर्स। अब 10 पेयर में से आपको वो जगह फिक्स करनी है जहाँ पे वो पीपल को आपको बिठाना है, राइट? लोग कहाँ पे बैठेंगे। अब 1 और 24 इन दोनों में से आपके पास कितने ऑप्शन है? आइदर आप उसको पहले प्लेस पे भी बिठा सकते हो या 24th प्लेस पे भी बिठा सकते हो ना। दो ऑप्शन है। वेरी गुड सिद्धार्थ। 2 और 23 यहाँ पे कितने ऑप्शन है? यहाँ पे भी दो ऑप्शन है। एम आई करेक्ट? राइट। इन सेम वे 4 and 21 यहाँ पे भी दो ऑप्शन है। इन दोनों में से कहीं पे भी बिठा सकता हूँ। एंड अल्टीमेटली जो मेरी लास्ट 10th पेयर होगी, दिस इज माई 10th पेयर, यहाँ पे भी मेरे पास दो ऑप्शन होंगे। आइदर मैं यहाँ पे बिठाऊंगा या यहाँ पे बिठाऊंगा। हर एक पोजीशन पे मेरे पास दो ऑप्शन है। एम आई करेक्ट? अब इन सभी दो को मुझे कंबाइन करना है। हाउ आई कैन कंबाइन? तो क्या रिलेशन है? अगर पहली पैर में से मैं कहीं पे बिठा रहा हूँ, उसके बाद दूसरी पैर में मैं कहीं भी बिठा रहा हूँ, इसी तरीके से जाएगा। यस। सो एक प्रोसेस के बाद दूसरी प्रोसेस हो रही है। द रिलेशन इज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो कैन आई से यहाँ पे आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 विच विल बी ऑफ 10 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 to the power 10। पहले 12C10 से आपने पैर पसंद की कि कौन सी पैर में आप बिठाने वाले हो। पैर पसंद करने के बाद वो पैर में से कौन सी जगह पे बिठाने वाले हो, वो होगा आपका 2 to the power 10। एम आई करेक्ट? आई होप ये डिफरेंट कलर यूज करने का फायदा हो रहा होगा। 12C10 से पीपल, 2C10 से प्लेस, सॉरी 12C10 से पैर, 2 to the power 10 से प्लेसेस फ्रॉम ईच पैर, राइट? कि कौन से पैर पे आप बिठाने वाले हो। यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना एवरीवन? ओके नेक्स्ट। ट्वेल्व सी 10 2 to the power 10। अब इसके अलावा और कुछ हो सकता है? हाँ। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है ये समझ। आ तो क्या आंसर? नहीं नहीं आया आंसर। एक इंटू 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा बस। 2 आ गया। फैक्टोरियल? हाँ। क्योंकि नहीं सर रुको रुको तो रुको। इधर एक बार भरा है वो दूसरी बार खाली भी तो रह सकता है ना, इसलिए अपोजिट होने की वजह से इंटू 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा। इंटू 2 फैक्टोरियल क्यों? एक खाली क्या 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 वापस बोलो। तो जैसे अगर अपन अभी इसमें 1 और 24 में 1 पे बिठा रहे, 24 को खाली छोड़ रहा है, हाँ तो ऐसे 24 पे बिठा के 1 को भी खाली छोड़ सकते हैं। हाँ, तो वो इधर ऑलरेडी 2 लिया है ना, वो ये 2 उसी का ही तो है। इधर 1 बैठेगा 24 खाली है, 24 बैठेगा 1 खाली है, तो यही तो है। Right? हाँ हाँ अब समझो मेन चीज क्या है। ये बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है प्रांजल जो आपने दिया था। अब इसमें देखो नेक्स्ट थर्ड क्या होगा, अब और क्या बचा है। मान लो जो 10 लोग हैं वो 10 लोग हैं आपके ABCD, राइट? अब मैं पीपल को नाम दे रहा हूँ ABCDEF, ये आपके 10 लोग हैं। ABCDEFGHIJ, 10 मतलब J तक आएंगे, A to J आपके पास 10 लोग हैं। अब पहले आपने क्या किया, 1 और 24 इसमें से एक जगह पसंद की आपने, उस पर मान लो आप A को बिठा रहे हो, राइट? ये जगह जो आपने पसंद की 1 और 24 में से एक प्लेस आपने पसंद किया, इधर 1 या 24 टिल दिस प्लेस, राइट? अभी आपने प्लेस पसंद किया है। अब इन सभी प्लेस में आपको लोगों को बिठाना है। अभी तक आपने 10 प्लेस पसंद कर दिए, अब 10 लोगों को 10 प्लेस में बिठाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ A सर, B C तो क्या आएगा अब 10 आपने। फैक्टोरियल आ जाएगा। हाँ हाँ, ये 10 फैक्टोरियल क्यों है? बिकॉज कि 10 नाउ, लोगों को 10 प्लेस पे अरेंज हाँ करेंगे। यस हमने पहले सिर्फ प्लेसेस काउंट किए, यस लोगों को काउंट नहीं किया है। yes, so ठीक है this is फैक्टर। for we need to arrange 10 people in 10 places, right? 10 people in 10 places। सर आ गया ठीक फिर है। आंसर, 12 हाँ फैक्टोरियल हाँ डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल, 10 हाँ फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल कैंसल, हाँ। अब 2 रुको टू मैं द पावर करता हूँ 9 हो solution। जाएगा। हाँ so 512 इंटू 12 फैक्टोरियल आ गया आंसर। yes, so this is equal to 12C10 into 2 to the power 10 into 10 फैक्टोरियल। सही है क्वेश्चन, मस्त। अभी हाँ 12C10 को आप 12C2 लिख सकते हो, राइट? या डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर सकते हो, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल। 12C2 में लिख सकता हूँ इंटू 2 to the power 10 इंटू 10 फैक्टोरियल। 12C2
12 से 2 कदम पीछे, 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 to the power 10 इंटू 10 फैक्टोरियल। तो ये 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होगा, एक एक 2 कैंसिल, ये 2 to the power 9 हो जाएगा। 2 to the power 9 इज 512 एंड 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, ये आपका 12 फैक्टोरियल हो जाएगा। एम आई करेक्ट? सो दिस इज 512 इंटू 12 फैक्टोरियल, ये आपको आंसर दिया गया है इसमें। बस जब लास्ट टाइम सॉल्व किए थे वो हाँ। बस 2 to the power 10 तक रख के छोड़ दिए थे। 2 to the power 10 तक छोड़ दिया था। हाँ। यस 10। नहीं, लास्ट टाइम नहीं, अपन ने 2 to the power 10 नहीं लिया था, 10 लास्ट टाइम क्या फैक्टोरियल किया लिया था था। मैं बता रहा हूँ। लास्ट टाइम क्या किया था, लास्ट टाइम जिस आपको सॉल्व कर रहे थे 12C10 आपने लिया है, इंटू 2 इंटू 10। फैक्टोरियल आपने लिया है, फिर हाँ सर, इंटू 12 फैक्टोरियल क्यों लिखा है वो पता नहीं, बट 12 ये लिखा है। फैक्टोरियल नहीं, 10 फैक्टोरियल लिखा था। 10 ठीक है, मेरे पास 12 लिखा हुआ है, तो मे बी जो भी हो ये था। नहीं, इधर 12C10 इंटू 2 फैक्टोरियल आपने किया था, आप बोल रहे थे ये कहाँ से आया ये पता नहीं चल रहा है आंसर देख के, 512 इंटू 12 फैक्टोरियल लाइक दैट कि समथिंग, चलो जो भी हो तो मालूम नहीं क्या बोल रहा था उस टाइम। ठीक है, यही होता है इसमें सेम। परमिटेशन कॉम्बिनेशन। चलो तो ये क्लियर है क्वेश्चन, जाए नेक्स्ट राइट। हाँ सर क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 6, ये भी अच्छा वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 हो गया था वहीं पे, एम आई करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 12 दिखाने की जरूरत है, वेट क्या वो ये पेज में है? नहीं दूसरे पेज में, वेट लेट मी इंपोर्ट दैट। ये साथ में लिखते जा रहे हो ना एडवांस में? सर हो गया था 12, हो गया था। हो गया था, हाँ उसी दिन हो गया था 12 वाला, बट एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि दिखा भी दूंगा और इधर एक हमारे पास सब सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन एक जगह पे आ भी जाएंगे। हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 वो उस दिन हो गया था। तो बाकी के स्टूडेंट्स आप ट्राई कर सकते हो राइट, फिर प्रांजल को कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो। तो 12 में जस्ट वो उसमें आपका प्रॉब्लम ये था ए इंटरसेक्शन बी नहीं गिना था आपने राइट, ए हाँ यूनियन सर। बी के लिए ए इंटरसेक्शन बी नहीं गिना था, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, दैट्स इट। फिर 12 के बाद अब आपके प्रोग्रेशन रिलेटेड टू इनइक्वालिटीज एंड सीरीज के क्वेश्चन थे राइट, प्रोग्रेशन रिलेटेड टू इनइक्वालिटीज एंड सीरीज। हाँ इंटीग्रेशन सर, वाला भी एक आपका क्वेश्चन है, हाँ एचपी वाला। तो एक an वाला भी था ना, हाँ 0.2 लेना था कि 0 into 2 लेना था? 0.2, हाँ नहीं वो 0.2 ही है, वो 0.2 ही है, वो करेंगे। हाँ तो आपके बस ओके ठीक है, वो ये दोनों हो जाएंगे। लास्ट वाले दो अभी बचे हैं, हाँ वो भी अभी कर सकते हैं, 1 मिनट, सम ऑफ एचपी और वो, ठीक है चलो करते हैं वन बाय वन। पहले ये हो गया ना, अब मैं वो प्रोग्रेशन वाले इंपोर्ट करता हूँ, प्रोग्रेशन रिलेटेड टू इनइक्वालिटीज एंड सीरीज। एंड तो प्रोग्रेशन रिलेटेड टू इनइक्वालिटीज एंड सीरीज वो उसमें कर देते हैं राइट, प्रोग्रेशन वाले चैप्टर में उसका रिकॉर्डिंग अलग कर देता हूँ।